ठीक है, तो मैं अपनी क्लास कर रही हूँ, भाग मत जाइयो कहीं। नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनम्, इंद्रसदवन्द्याणं, दिहुवणहितमधुरविसदभक्षाणम्, अन्तातीतगुणाणं, नमो जिणाणं जिदभवाणम्। वो नहीं जाता, कम जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने तो सभी के में। हाँ जी, 69 और 70 नंबर की गाथा कल हुई थी। हम्म, समूह पीठिका हमने यहाँ देखी थी। अब तात्पर्य वृत्ति गाथा 7 की 70 की टीका यहाँ से देखते हैं। प्रकरण आप लोगों को ख्याल में होगा, चर्चा ये चली थी कि जब आप ऐसा कहते हैं कि जीव जीव के परिणामों का करता है, कर्म का नहीं, और कर्म कर्म के ही भावों को करता है, जीव को नहीं, तो जब जीव कर्म को नहीं करता और कर्म को कर्म ही करता है, तो उस कर्म का फल जीव क्यों भोगता है? तो इस प्रकार ये प्रश्न खड़ा हुआ था गाथा 69 में। फिर इसका उत्तर दिया गाथा 70 में कि कर्म योग्य पुद्गल अंजन चूर्ण से भरी हुई डिब्बी के न्याय से समस्त लोक में व्याप्त है। माने कारमान वर्गणाएं तीनों लोकों में व्याप्त हैं, जैसे डिब्बी में अंजन चूर्ण। इसलिए जहां आत्मा है वहां बिना लाए ही वे स्थित हैं। माने कारमान वर्गणाएं कहीं से लानी नहीं है, वो वहीं स्थित है। अब तात्पर्य वृत्ति में देखते हैं इसकी टीका। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए, पढ़िए। भैया इसमें वैसे ये मान्यता भी तो एक खंडित हो गई। अभी तक तो हम ये कहते थे ये मेरे कर्म है, मुझे ही भोगने हैं। हम्म। ऐसे ही तो करते थे।
ये तो मेरे कर्म है, तो मतलब तू ये भी बात हमारी गलती थी, मेरे कर्म है ही नहीं वो। देखो, आपको दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेंगी। मेरे कर्म हम इस अपेक्षा कह रहे हैं क्योंकि उसका जब उदय आएगा और ये अज्ञानी जीव उसके उदय के निमित्त से स्वयमेव दुख रूप विकार रूप परिणमित होगा। ये निमित्त की तरफ से किया गया कथन है। उपादान की तरफ से देखें तो जीव तो अपने भावों से ही दुखी होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कहने में आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ये निमित्त की तरफ से किया गया कथन है, तो निमित्त ये की मतलब अपेक्षा मेरे क्यों? परिणाम से लेके कर्म है ये, और इसलिए ये मेरे को अब फिर से मैं इनमें, जब ही इनका उदय आएगा फिर से मैं अगर गलत परिणाम करूंगी तो फिर से यस, बंध जाऊंगी। राइट। ठीक कड़ी उत्थानी का। है। उत्थानिका से पढ़ना है ना भैया, उत्थानिका जी। से। जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण परिणत सूक्ष्म जीवों से लोक निरंतर भरा हुआ है, उसी प्रकार पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा निरूपण करते हैं। हाँ जी, देखो कैसी बात कही इसमें कि शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण परिणत सूक्ष्म जीवों से लोक निरंतर भरा हुआ है। तो जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण परिणत सूक्ष्म जीव हैं, उनसे लोक कहाँ भरा हुआ है? तो ये शक्ति की अपेक्षा कह रहे हैं। शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से, माने जिनमें केवल ज्ञान प्रगटाने की शक्ति है, ऐसे जीवों से तीनों लोक निरंतर भरा हुआ है। जैसे जीवों से भरा है उसी प्रकार पुद्गलों से भरा हुआ है। पढ़िए तात्पर्य वृत्ति। परिपूर्ण अवगाढ़ गाढ़ रूप से भरा हुआ, जिस प्रकार पृथ्वी का आदि 5 प्रकार के सूक्ष्म स्थावरों से अंजन से पूर्ण भरी हुई डब्बी के न्याय से परिपूर्ण अवगाढ़ गाढ़ रूप की भांति निरंतर भरा हुआ है। वह कौन भरा हुआ है? यह लोक भरा हुआ है। तथा उसी प्रकार पुद्गल कायों से भरा हुआ है। कैसे पुद्गल कायों से भरा हुआ है? सूक्ष्म दृष्टि अगोचर तथा स्थूल दृष्टि गोचर पुद्गल कायों से भरा है। कितनी संख्या को प्राप्त पुद्गल कायों से भरा है? अनंत अनंत पुद्गल कायों से लोक भरा है। किस विशेषता वाले अनंत अनंत पुद्गल कायों से भरा है? विविध अनंत भेदों से बहुभेदों वाले अनंत अनंत पुद्गल कायों से लोक भरा है। यहाँ कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल जहाँ आत्मा स्थित है, वहां बिना लाए ही पहले से ही विद्यमान है। बंध के काल में वे आत्म प्रदेशों में आएंगे ही, यद्यपि पूर्व में वे वहां आत्मा से परिपूर्ण गाढ़ रूप से एक क्षेत्र में दूध पानी की तरह विद्यमान हैं, तथापि वे कर्म वर्गणाएं हे हैं। उनसे भिन्न शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा है, वही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। देखो, अभी विस्तार से उत्तर समझाएंगे। प्रश्न आपको बराबर ख्याल में है ना? 69वीं गाथा में प्रश्न उठाया था, क्योंकि 68वीं गाथा में कहा था कि जीव कर्म को नहीं करता, कर्म जीव को नहीं करता। तो फिर प्रश्न उठाया कि जब जीव कर्म को करता ही नहीं है, कर्म ही कर्म को करता है, तो फिर कर्म के फल को जीव क्यों भोगे? अथवा जीव कर्म के फल को क्यों भोगता है? तो अब उसको समझाने के लिए 7 गाथाओं में समझाएंगे। तो पहले तो ये बात बताई कि तीनों लोकों में वो कारमान वर्गणाएं भरी हुई हैं। आत्मा के प्रदेशों में भी कारमान वर्गणाएं स्थित हैं। तो जब इसको बंद होता है तो कहीं बाहर से लानी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भले ही वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही है, लेकिन है तो है, त्यागने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं है। अभी बस इतनी बात बताई है इस गाथा में। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट गाथा। भैया आत्मा के प्रदेशों में भी है, आत्मा के प्रदेशों में भी है। उसी तो कहते हैं अच्छा। विसृसोक्ते वर्गणाएं, एक क्षेत्रावगाही स्थित है, लेकिन उसके साथ मेरा रिलेशन नहीं है, मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है।
जब वो बंध को प्राप्त होंगी तो उसके साथ मेरा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, जैसे चुंबक और सुई में होता है। तो पर आत्मा में के प्रदेशों में कैसे हो सकती है भैया? वो आत्मा तो आप एक क्लोज्ड चीज है। नहीं, क्लोज्ड चीज भले हो, माने आत्मा जिस प्रदेश में है वहां आकाश के प्रदेश भी है कि नहीं, पहले ये बताओ। आत्मा क्लोज्ड है हाँ है। तो जहां आत्मा के हम्म। प्रदेश है वहां आकाश के प्रदेश हैं कि नहीं है? हर पे छह द्रव्य मौजूद है, हर प्रदेश प्रदेश पे। तो आत्मा ने जो प्रदेश घेरे हैं वो आकाश के ही तो प्रदेश हैं, जहां आत्मा के प्रदेश को आधार प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं प्रदेशों में धर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां धर्म अधर्म आकाश इनके प्रदेश ना हो, कालाणु ना हो। तो है कि नहीं, सबसे एक क्षेत्र अवगाही तो सबसे है। ऐसे अनंत पुद्गल भरे पड़े हैं तीनों लोकों में। और ये तो पुद्गल आदि की बात है। जहां मेरे आत्मा के प्रदेश हैं यही असंख्यातो अनंत आत्माओं के प्रदेश हैं। सही बात। ठीक है। सूक्ष्म कितने सारे सूक्ष्म काय के जीव हैं, और उसके अलावा त्रस भी ऐसे हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते। और अपने पेट में तो देखो कितने कीटाणु कीड़े, पेट में कीड़े होते हैं, वो भी तो जीव हैं, उनके भी तो प्रदेश वही है जहां आत्मा के प्रदेश हैं। ये जो शरीर की चमड़ी है, इसके एक एक रोम रोम में कितने जीव राशि है, उन सबके प्रदेश भी वही है जहां आत्मा के प्रदेश है। लेकिन इतना होने पर भी मेरा उन सबके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो कारमान वर्गणाएं भी अनादि से मेरे साथ हैं, लेकिन जब तक वो कर्म रूप परिणमित नहीं होती तब तक मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। कर्म रूप परिणमित होने के बाद, ठीक है, अब उसका जीव के साथ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। अब जब उसका विपाक आएगा तब उस काल में जीव अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से विकार रूप परिणमित होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म जबरन जीव को विकारी बनाते हैं। कर्म जबरन नहीं बनाते। देखो, लाल स्फटिक मणि, उसके नीचे आपने लाल फूल लगाया तो स्फटिक मणि कैसी हो गई? लाल। तो लाल फूल ने स्फटिक मणि को जबरन लाल नहीं किया, उस स्फटिक मणि में लाल होने की योग्यता है, तो वो अपनी उपादानगत योग्यता से लाल हुई। लाल फूल निमित्त मात्र है, लेकिन बिना लाल फूल के वो लाल नहीं होगी, ऐसी उसकी योग्यता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि वो लालिमा लाल फूल ने कराई, क्योंकि लाल फूल का निमित्त बिना मिले बिना अगर वो स्फटिक अपने आप लाल रूप हो जाए तो फिर वो उसका स्वभाव ठहरे। समझे? चलिए, अब अगली गाथा तो देखते। भैया इसका मतलब ये निकला, मेरे विकारी परिणामों से वो कर्म बनते हैं, और जब उदय में भी आते हैं ना, तो भी अगर मेरे अनलेस एंड अनटिल मैं दोबारा विकारी परिणाम ना करूं तो वो फिर मुझे तब भी कष्ट नहीं दे सकते। देखो, ये भी तो हो वो गया। वो कष्ट देते हैं, ये उपचरित कथन है। उनके उदय के काल में जीव स्वयमेव दुखी होता है। ठीक है। अब स्वयमेव दुखी होता है, अगर आप सर्वथा ऐसा मानो तो फिर वो उसका स्वभाव ठहरेगा और उसका कभी अभाव नहीं हो पाएगा। जल गर्म हुआ अपनी उपादानगत योग्यता से, लेकिन अग्नि के निमित्त के बिना गर्म होता है क्या? अग्नि के निमित्त बिना गर्म नहीं होता। तो इससे समझ में आ गया कि अग्नि का निमित्त मिटने पर ये उष्णता, जल में जो गर्माहट है, ये मेटी जा सकती है। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार जीव में जो रागादि विकार होता है, ये कर्म के उदय के निमित्त से होता है। और जब कर्म का उदय निमित्त नहीं होगा तो विकार भी नहीं होगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ
कि ये मेरा स्वाभाविक भाव ना होकर औपाधिक भाव है। देखो, इसी बात को समझना तो है। फिर हम छूटेंगे कैसे फिर? मतलब कर्म का मेरे विकारी परिणाम से मेरे कर्म बंधे। अब वो कर्म में उदय आए, जब कर्म उदय में आए तो फिर अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं विकार परिणाम अपने आप से हो रही हूं तो मेरा स्वभाव हो जाएगा, और उदय में आएंगे तो फिर मैं मेरे को फिर विकार हो जाएगा, फिर बंध जाएंगे, तो फिर कैसे छूटेंगे फिर? अब सुनिए, देखिए, करणानियोग का नियम है, पहली बात, जैसा कर्म बंधता है वैसे ही उदय में नहीं आता। और कर्म का उदय अगर सदा काल ऐसा ही रहे, एक सा रहे, तब तो ऐसा ही है कि जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन कर्म का उदय सदा काल एक सा नहीं होता। जब इस कर्म का उदय मंद होता है, टोडरमल जी ने लिखा है, शायद 9वें अधिकार में ही यही प्रश्न उठाया है, कि इस प्रकार तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म चलते रहेंगे, फिर ये जीव कैसे छूटेगा? तो उन्होंने कहा कि कर्म का उदय अगर सदा काल एक सा रहे, तब तो ऐसे ही है कि नहीं छूट पाएगा। लेकिन कर्म का उदय सदा काल एक सा तो नहीं रहता, कर्म का उदय मंद भी होता है। और जो जगन्य कर्म का उदय है, मंद कर्म का उदय है, वह अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। तो ये जो जीव को उपदेश देते हैं, वो भी उसी काल में देते हैं जब इसका उदय मंद हो। क्योंकि अगर तीव्र उदय हो ना, तब जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। जैसे उदाहरण दिया टोडरमल जी ने कि कोई जीव पानी में डूब रहा है और वो हाथ पैर भी मार रहा है, लेकिन उसके ऊपर नाव आ गई, तब तो उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, मतलब नाव भी नहीं आई। लेकिन अगर बहाव बहुत तेज है, तो उसको उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है, उसके हाथ पांव चलाने पे भी कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन बहाव हमेशा तो तेज नहीं रहता, कहीं पर जाकर नदी का प्रवाह मंद होता है। तो जहां मंद प्रवाह हो, वहां उसको उपदेश देते हैं कि हाथ पैर मार। तो इसी प्रकार जब उदय मंद हो, तब ये जीव को उपदेश कार्यकारी होता है, और वहां ये पुरुषार्थ करे, तो फिर उस समुद्र से पार उतर सकता है। ये बात तो 100% है कि जब तीव्र कर्म का उदय है, तब उसके लिए कोई उपदेश नहीं। तो तीव्र कर्म का उदय कहाँ तक माना? असैनी पंचेंद्रिय तक। क्या कहा? असैनी पंचेंद्रिय तक कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि उसके ऐसे तीव्र कर्म का उदय है। सैनी पंचेंद्रिय को उपदेश दिया। सैनी पंचेंद्रिय में भी जो पर्याप्तक है, जो क्षयोपशम लब्धि के धारक है, विशुद्धि लब्धि के धारक है, उनको देशना होती है फिर। तो इसलिए यहाँ जिनको उपदेश दे रहे हैं अथवा जो उपदेश को सुन रहे हैं, उनके उदय मंद है। अब वो ऐसे अवसर में पुरुषार्थ करें, तो वो इस कर्म बंध से छूट सकते हैं। इसीलिए इस अवसर में उन्हें उपदेश कार्यकारी है। तो इस अवसर में हम क्या पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ आप तो इतना ही पुरुषार्थ करो कि अपने पहले तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाने का अभ्यास रखो। जीव का पुरुषार्थ इतना ही है, बुद्धिपूर्वक, कि अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाने का अभ्यास रखें। अब कैसे लगाए? मन इधर उधर भागता है, तो उसके लिए फिर इतने सारे अवलंबन है। जिनवाणी श्रावक के लिए, ताकि इसका उपयोग स्थूल ना हो जाए, विषय से विषयांतर ना हो जाए, उसके लिए इसके षट आवश्यक और अन्य अनेक जो धर्म के अंग बताए हैं, वो सब इसको मर्यादा में रखने के लिए। अब उसके अवलंबन से अपने साध्य को साधे। जैसे देखो, हड्डी टूट गई जैसे, तो प्लस्तर चढ़ाते हैं, तो वो प्लस्तर हड्डी जोड़ता है क्या? जो प्लास्टर चढ़ाया, वो हड्डी नहीं जोड़ता। वो तो उसे होल्ड रखता है, बस वो इधर उधर ना खिसक जाए हड्डी। तो हड्डी तो स्वयं जुड़ती है, हड्डी तो स्वयं जुड़ती है। अब कोई कहे हड्डी स्वयं जुड़ती है तो प्लास्टर की क्या जरूरत है? ये नहीं, जुड़ेगी स्वयं ही। खिसक जाए।
खिसक जुड़ेगी तो जाएगी वो। स्वयं ही, लेकिन प्लास्टर होगा तो जुड़ेगी। प्लास्टर नहीं चढ़ाओगे तो सही नहीं जुड़ेगी। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति छड़ी लेकर चलता है, तो छड़ी उसे चलाती है कि वो छड़ी को चलाता है? हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है ये तो। हाँ, तो दूसरा देखो फिर। जब हम स्कूटर चलाते हैं, आप तो चलाते हो स्कूटी, तो आप स्कूटी चलाते हो कि स्कूटी आपको चला के ले जाती है? या आप स्कूटी को ले जाते हो, या स्कूटी आपको ले जाती है घर से मंदिर? दोनों ले जाते हैं एक दूसरे को। तो खुद खुद चले जाएं। आप स्कूटी को लेके जा रहे हो, स्कूटी आपको लेके जा रही है, तो आप खुद को ले जाओ, स्कूटी खुद को ले जाए। नहीं, स्कूटी खुद को नहीं ले जा सकती, मैं तो खुद को ले जा सकती हूँ। देखो बात यह है, स्कूटी स्वयं में उसकी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की जो क्रियावती शक्ति है, उसके कारण स्कूटी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है। और आपकी भी क्रियावती शक्ति, जीव और पुद्गल, इनमें क्रियावती शक्ति होती है। तो जीव में भी अपनी शक्ति है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की। ठीक है। अब अगर आप 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं, आपकी ऐसी योग्यता है, लेकिन वो योग्यता तभी है जब आपके नीचे स्कूटी हो। ये योग्यता ही इस प्रकार की है। जैसे देखूंगा तो मैं अपनी आंखों से, लेकिन मेरी आंखों की ऐसी योग्यता है कि जब प्रॉपर 2 नंबर का चश्मा लगेगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। देखूंगा मैं ही, चश्मा नहीं देख रहा, चश्मा नहीं दिखा रहा। क्योंकि चश्मा दिखाए तो अंधे को भी दिखा दे, है ना? लेकिन बिना चश्मे के भी दिखाई नहीं देगा। ऐसी ही मेरी आंखों की योग्यता है। ऐसे ही मेरे ज्ञान का 6 उपशम है। जानता तो मैं अपने ज्ञान से हूं, लेकिन इंद्रियां बराबर हो तो जानूंगा, नहीं तो नहीं जानूंगा। ऐसी कर्म का और जीव मतलब के इस परिणामों समय का। मैं कमजोर स्थिति में हूँ मैं कमजोर अभी। स्थिति। मतलब मैं कमजोर स्थिति में हूँ अभी। बराबर। ठीक है, तो हमारी योग्यता ही ऐसी है अभी। तो कर्म के साथ बंधा हुआ जो जीव है, उसका कर्म के साथ ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना, उसको भी हल्का नहीं समझना। हम अध्यात्म की मुख्यता से कहते नहीं। हैं कि कर्म बिचारे कौन, लेकिन वो उपदेश सर्वथा नहीं है, अपेक्षा से किया गया उपदेश है। ठीक है ना? तो ऐसे ही थोड़ी ना कि आचार्यों ने कर्म सिद्धांत का निरूपण किया, लेकिन तेरे को उसमें कुछ नहीं करना। तेरे को समझाने के लिए है। कैसे समझाए? तो कर्मों के माध्यम से उसको समझाया है। क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में सब जानने में आता है। जिनको सर्वज्ञपना नहीं है, वो तो कर्म को नहीं जान सकते। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही आपको कह दिया समझाने के लिए, तो वो कर्म की ऐसी स्थिति होती है। तो उस तरह से जब जीव को समझाया, तो जीव को कर्मों में कुछ नहीं करना। हाँ, ये जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बंधे हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से उसमें उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है। ठीक है ना? तो उपादानगत योग्यता तो जीव में है। जीव अपना पुरुषार्थ करता है तो कर्म का उदय नहीं आता, उसकी निर्जरा हो जाती है। तो उसकी भी 10 अवस्थाएं हैं ना, सत्व बंध उदय उदीर्णा उपशम, है क्षय, उत, निवृत्ति उत्कर्षण निकासित आकर्षण संक्रमण। संक्रमण। हाँ। ठीक है, तो उसमें क्षय भी होता है, संक्रमण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, जीव के परिणाम के निमित्त से। माने इस सिद्धांत में कोई बाधा और नहीं आती कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म महाराज की आरती उतारें तो वो आपका बेड़ा पार लगा देंगे। काम आपको स्वयं करना है। चलेंगे आप स्वयं, तब उसमें वो छड़ी सहायक होती है। मछली स्वयं चलती है, तब उसमें वो जल निमित्त होता है। तो जब स्वयं भी चलती है तो जल का क्या निमित्त? कि नहीं, जल नहीं होगा तो नहीं चलेगी, चलेगी अपने आप ही, लेकिन जल के निमित्त से ही चलेगी।
ठीक है, और विचार करना, तो ये तो विचारने पे ही। पर भैया जो आपने जो भी कर्म की 10 अवस्थाएं बताई, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदत्ति, निकाचित, इसमें क्षय तो आया ही नहीं। क्षय कहाँ आया 10 में? देखो, ये तो जब वो कर्म रहेगा तब उसकी अवस्थाएं, जब क्षय हो जाएगा तो क्या बताएं उसकी अवस्था, वो तो नष्ट हो गया ना। क्षय का मतलब तो नष्ट होना है। अच्छा। बंधने के बाद अब अच्छा उसकी जब क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, जब तक कर्म का अच्छा संबंध अच्छा रहे। अच्छा। क्षय का मतलब तो कर्म का नष्ट हो जाना, टूट जाना, आपका संबंध। सही है सही है। ठीक है, इसलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ये बताते हो आप, जो बहुत आप कह रहे हैं ना, अब हम कहने में हल्के में कह देते हैं, सुन लेते हैं और हमको पता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो जीव और कर्म के परिणामों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब उसमें भेद विज्ञान की सिद्धि करना, देखो कहना तो, कहने में क्या लगता है, कहने में तो कह लो, ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई करना और उस चीज को गहराई से समझना, भेद विज्ञान करना, ये कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। क्योंकि कर्म में आपको कुछ नहीं करना, करना भी है तो उसकी विधि ये है कि आप अपने में करते हैं तो कर्म में ऑटोमेटिक होता है। बढ़िया। लेकिन कोई ऐसा माने कि सिद्धांत का ही विरोध करे, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो उसका जो निमित्त नैमित्तिक और अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त होते हैं जो नियम रूप नहीं होते, कर्म को अंतरंग निमित्त कहा है जो नियम रूप है। कदाचित बेलन ना हो, तवा ना हो, आपकी रोटी बन सकती है, ठीक है ना। पर आप अग्नि तो चाहिए। आप हाथ से क्या कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना, बिना अग्नि तो तवे चाहिए। के भी सेक लेंगे आप। तो बाह्य निमित्तों में तो हो सकता है, लेकिन जो अंतरंग कर्म के उदय का निमित्त है वो नियम रूप है। जैसे दवाई के बिना आपका बुखार ठीक हो सकता है, क्योंकि दवा बहिरंग निमित्त है, लेकिन साता कर्म के उदय के बिना आपका फीवर ठीक नहीं हो सकता। वाह। ठीक है ना। तो बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त में अंतर है। अंतरंग निमित्त नियम रूप है, नियामक रूप है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता कि कर्म का कैसा उदय है, कैसा नहीं है। तो इसलिए जीव तो अपने में पुरुषार्थ करे। देखो, जैसे बहिरंग प्रतिकूलता मिली, तो हो सकता है बहिरंग प्रतिकूलता मिलने पर भी आप, क्रोध ना हो आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर अंतरंग आपके क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय है, तो जीव को क्रोध रूप होएगा ही होएगा। ठीक है, सही कह रहे हो। तीव्र उदय है तो। लेकिन फिर कई भी, बार बैठे बैठे, बैठे बैठे। ठीक है, वो बात पूरी निश्चित है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय है कि मंद उदय है कि कैसा उदय है। तो आपको उपदेश दिया जाता है कि आप तो अपने परिणामों में भेद विज्ञान करो। तो तीव्र कर्म का उदय पहले तो आएगा नहीं, माने जब कर्म का अच्छा उदय मंद है, अगर आप उसी समय सावधान हैं, जिसे कहते हैं ना, सुख में अच्छा। सुमरन जो करे सो दुख काहे को होए। हाँ। ठीक है ना। माने जब आपकी कमाई ठीक है, कंगाली नहीं है, तभी उस समय आप सोच समझ के खर्चा करें, मैनेज करें, तो आपके पास बुरा वक्त आएगा ही नहीं। उसी प्रकार जब कर्म का उदय मंद है, उस काल में जीव अपनी बुद्धि को आलस छोड़कर तत्व विचार में लगाए, भेद विज्ञान में लगाए, धर्म ध्यान में लगाए, तो फिर उसके कर्म का तीव्र उदय आएगा कैसे। समझ में आया ना। ये तो जीव के अपने प्रमाद से ही कर्म पुष्ट होता है, कर्म का तीव्र उदय आता है। आप ये देखो, आपने। हाँ बताइए, आप आप बोलिए। इस तत्व चर्चा में अपने उपयोग को लगाए रखेंगे। सुबह उठते ही आप मंदिर जा रहे हैं, 1-2 घंटे वहां आप लगा रहे हैं, फिर आप घर आके अपना अच्छे से भली प्रकार पानी वानी छान के शोधन कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी आपकी जागृति काम कर रही है, जीव दया, भगवान की आज्ञा। ठीक है, आपको ऊर्ध्व है आपकी परिणति में, तो आपको कषाय की तीव्रता हो ही नहीं पाएगी। कदाचित अगर आएगी भी,
कदाचित कोई क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय आएगा भी, तो उसका विषय भी पलट जाएगा। कि उसका विषय कैसे पलट जाएगा? कि किसी ने अनछना पानी छने पानी में मिला दिया, तो अब वहां गुस्सा करके रह जाओगे। आप सड़क पे किसी से माथा नहीं फोड़ोगे, सब्जी वाले से नहीं झगड़ोगे। समझ में आया ना? तो उसका वाह। देखो, एक ऐसा भी नियम है। भैया आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी? आई आई। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप बता रहे थे कि ऐसा भी नियम है। देखो, कर्म का एक नौकर्म भी होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अगर उसके कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, तभी कर्म का उदय वैसा आता है, नहीं तो पलट जाता है कर्म का उदय भी। बुद्धिपूर्वक हम क्या करें? कि जब अपने को कर्म के उदय से बचना है, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो बुद्धिपूर्वक तो जीव का पुरुषार्थ ये है कि अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव पलट लो। घर में बैठे हो तो घर छोड़कर मंदिर चले जाओ। मंदिर नहीं जा पा रहे, तो कोई अपनी स्तुति पढ़ने बैठ जाओ, स्वाध्याय में लग जाओ, कोई प्रवचन सुनो, तो आपका उदय भी पलट जाएगा। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगा जीव, वहां से हटकर धर्म ध्यान में लगता है, तो नियम से उसका वैसा उदय नहीं आता जैसा कि अ, वैसे खोटे निमित्तों में आता है। देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया, भूख लगना, इसके लिए क्षुधा वेदनीय कर्म का तीव्र उदय आता है। लेकिन कब आता है? तो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया, उसका नौकर्म बताया। आपके सामने सजी हुई थाली आ जाए भोजन की, तो आपके वो क्षुधा वेदनीय कर्म की उदीर्णा होने लगती है। ठीक है ना? आप किसी को खाना खाते हुए देख लें, तो आपके वो क्षुधा वेदनीय कर्म की उदीर्णा होने लगती है। आपका पेट रूपी कोठा खाली हो जाए, तब आपके क्षुधा वेदनीय कर्म की उदीर्णा होने लगती है। ऐसी निद्रा, आपने भरपेट खीर पूड़ी खाई, तो आपके निद्रा कर्म का तीव्र उदय आएगा। और आपके लिए बढ़िया गद्दा बिछा है, बढ़िया कंबल रखा है, सर्दी में हीटर लगा हुआ है, पेट भरा है, तो आपके नियम से आप बिस्तर पे लेटोगे, बैठोगे, तो आपके निद्रा का तीव्र उदय आएगा। अब जिसे निद्रा का तीव्र उदय नहीं चाहिए हो, तो बुद्धिपूर्वक थोड़ा भूख से कम खाए, गरिष्ठ भोजन ना करे, बिस्तर पर ना बैठे खाना खाने के बाद। तो अगर ये अपना थोड़ा नौकर्म चेंज करता है, तो फिर कर्म का उदय वैसा तीव्र नहीं आता। नहीं तो खा पी के जब आप रजाई में बैठोगे तो नींद आएगी आएगी। अब आप कहो मैं क्या करूं, कर्म का ही उदय ऐसा है। समझ में है? जीव का प्रमाद साथ में है, तो दोनों का काल प्रत्याशक्ति है। जैसे दर्पण है, आपका हाथ है, आप अपना हाथ ऊपर उठाते हो तो दर्पण का हाथ भी ऊपर उठता है। तो आप ये कहो कि मैं क्या करूं, दर्पण ने हाथ ऊपर उठाया तो मेरा उठेगा ही, दर्पण में हाथ नीचे गया तो मेरा गिरेगा ही। दर्पण ये कह सकता है भैया तुम हाथ ऊपर उठा रहे हो, तो दर्पण में हाथ ऊपर उठ रहा है। आप हाथ नीचे गिरा रहे हो तो दर्पण में। तो ना तो ये इसको उठा रहा, ना ये इसको उठा रहा। समझ रहे हैं आप? दर्पण में जो हाथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोनों अपनी अपनी योग्यता से हो रहे हैं। लेकिन तू अपना हाथ उठाता है, तो वहां कर्म का उदय भी ऐसा होता है। और जब तू नहीं उठाता, तो वहां भी नहीं उठता। तो जीव को उपदेश देते हैं, सो पुरुषार्थ का ही देते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप कर्म के आश्रय नहीं बैठना, आप तो अपना पुरुषार्थ करना, और उसके बाद भी नहीं उतरे, तब विचार करना कि कर्म का कोई तीव्र उदय है। लेकिन उदय भी सदा काल एक सा नहीं रहता। उदय तीव्र आता है, फिर मंद आ जाता है। हर चीज में देखो, आपको कोई भी विकार आए, कोई गुस्सा आए, कुछ भी आए, तो वो कुछ कुछ सेकंडों का खेल होता है। अगर उतने सेकंड आपने कंट्रोल कर लिया, तो बस वो वेग उतना हाई नहीं जा पाता, पीक पे मंद होके टल जाता है। आप चेक करना कभी कि आपको गुस्सा तो आ रहा था सही कह कुछ रहे है, हो आप।
लेकिन आपने वहां थोड़ा भेद विज्ञान कर लिया और आपने अंदर में नियम ले लिया, आज कुछ भी हो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो कर्म का उदय वैसा तीव्र नहीं आएगा। और आप बोलो, आपने जो बोला, तो आपकी प्रकृति, क्रोध प्रकृति का उदय भी तीव्र आ जाएगा। और फिर वहां कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा, मार पिटाई हो जाए, गोली चल जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज दिन में मैं कुछ पढ़ने बैठी, पढ़ते पढ़ते देखो पढ़ने का मन कर रहा था, पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते 10 मिनट बाद क्या, पढ़ते ही रहो, कुछ है फायदा भी है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ मतलब अपने आप फिर ऐसा ख्याल आने लगा, हाँ, कुछ फायदा हो भी रहा है, ये अब ये पढ़ लो, अब इसमें मन नहीं लग रहा, भक्ति कर लो, यही करते रहो, क्या हो रहा है इससे, कुछ फायदा, फिर ऐसे विचार अपने आप उठने लगे मेरे को। और मतलब 5 मिनट तक उठते ही रहे, और मैं किताब हाथ में, और मैं एक अक्षर नहीं पढ़ पा रही, और उससे पहले पढ़ रही थी और समझ में भी आ रहा था। उसके फिर बाद मैंने कहा अरे पता नहीं ये कैसे विचार आ रहे हैं, मैं तो पढ़ूं। भैया उसके बाद मैं 10 मिनट तक पढ़ती रही, मुझे एक अक्षर समझ नहीं आया। तो ये है ना ऐसा लग रहा देखो। था कि मैं पढ़ रही हूँ पर नहीं आ रहा। तो यही है ना देखो, अपने और को फिर समझ में उसके बाद, आता है कि हाँ ऐसे कर्म के कैसे तीव्र उदय आते हैं। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कितना तीव्र उदय होगा। ये तो आप जिनवाणी लेके बैठे हो, तब वो इतना हल्के में चला गया। जिनवाणी हाथ में नहीं होती तो उस समय कुछ ना कुछ महाभारत हो सकती थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता था, क्योंकि वो तीव्रता बहुत है। लेकिन वो हल्के में आके टल के चला गया। तो ऐसा है कि जीव के मतलब परिणामों के साथ 10 मिनट तक लिटरली मुझे एक ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, होता ही है ऐसा। कुछ समझ नहीं आई अक्षर भी। हम्म। और 10 मैंने कहा ले जा तू अब चल, अभी अब हो रहा है तो अंधे, पढ़ ले, नहीं समझ में आ रहा तो ना सही तू पढ़ती रह। और फिर 10 मिनट बाद एकदम से फिर समझ में आने लग गया। तो ये सब मतलब कुछ पढ़ते होता है। पढ़ते ऐसा हो गया मैं, तो इसलिए अपना उपाय तो ये है बिल्कुल सही। कि हम इन एडवांस तैयारी रखें। हम निरंतर इन कार्यों में लगे रहेंगे तो हमारे वैसे तीव्र उदय आने के चांसेस नहीं रहते। और फिर भी कदाचित अगर कोई महातीव्र ऐसा हो निकाचित कर्म, तो फिर उदय में आए तो आए, फिर तो क्या करें उसमें। फिर तो अच्छे अच्छे भी, माने तो कितने मतलब कि भी हो। मेरा महातीव्र हृदय था ये मेरा महातीव्र हृदय था उस समय हाँ में। बिल्कुल था। तभी तो आपका ज्ञान शून्य हो गया उस समय। ठीक है ना। तो कई बार होता है कि जीव ब्लैंक हो शून्य भी जाता है। कहा, विपरीत, शून्य भी कहा, पहले तो विपरीत हुआ, हाँ, क्यों पढ़ रही है, क्या है इतना, पढ़ के ऐसे लिटरली ऐसे अंदर में आने लग गए अपने आप ही, सही बात है। क्या कुछ फायदा हो रहा है इतने दिन से, तुझे क्या फायदा हो रहा है, इसे हम्म। पढ़ के क्या मिल रहा है तुझे, थोड़ी देर टीवी चला ले, थोड़ी देर ये, मतलब अंदर से जैसे कोई मुझे बोल रहा है, वैसे तो कोई भूत घुस गया हो मुझे में। तो ये परिणति सबके जीवन में चलती रहती है, क्योंकि अभी भूमिका कच्ची है ना। कभी हम उधर को हो जाते हैं, कभी इधर को हो जाते हैं। तो स्थिरता, अब प्रयत्न तो यही करना है, प्रयास तो यही है, और कोई तो उपाय है ही नहीं। अपनी परिणति को निरंतर तत्व विचार, तत्व चर्चा, भेद विज्ञान, इसके द्वारा ही मजबूत बनाना है। तो कमजोर है ना हमारी परिणति अभी। पर आप ये देखो, इतना तीव्र उदय भी आया, फिर उसके बाद मुझे इतनी जिज्ञासा उठी, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और आज चर्चा में उसका आंसर भी आ गया। हाँ। तो ऐसा है, जिनागम देखो अगाध। आज ही आंसर। सब सब समस्याओं का समाधान यही मिलेगा। सब विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। तो अभी का समय तो पूरा हो गया है। अब मंडे से फिर चर्चा करेंगे। अब इसका समाधान चलेगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें बड़ी श्रद्धा के साथ इस विषय को समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। क्योंकि श्रद्धा से ही बुद्धि में वो विशुद्धि आती है कि हमको उसकी भाव भासना बने। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की अगाध श्रद्धा हो जिस जीव को, उसको जीवन में तत्व फलित होता ही होता है। ठीक है ना। तो जिनागम की, सर्वज्ञ भगवान की, इनकी श्रद्धा निशंक होनी चाहिए। उसके बाद हम तर्क और युक्ति का प्रयोग करते हैं भाव भासना के लिए। हमें ये नहीं है कि जो भगवान ने कहा वो कुछ भी अन्यथा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी भाव वासना करनी है। उसके लिए मैं तर्क युक्ति लगाता हूँ।